राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शर्मिला डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज देती हूँ अपने काऊ डेयरी का ओवरव्यू। तो मैं चल रही हूँ अपने नीचे मतलब काऊ डेयरी में, तो मैं दिखाती हूँ कि हमने अपने डेयरी में क्या क्या किया हुआ है, कितने काऊ हैं, कितने काफ हैं, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और वेदर जो है बहुत सुहाना है, हरा भरा, ऐसे कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो ही चुका है, मानसून आ ही चुका है। और यहाँ पर है, और यहाँ पे काम चल रहा है, दानी कुछ काम कर रहे हैं। जाना आप क्या काम कर रहे हैं? हैं? पानी नहीं पिलाया है? तो मैं देती हूँ अभी अपने काऊ डेयरी का ओवरव्यू। तो ये है हमारी काऊ डेयरी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसमें 20 से 22 गाय हैं। ये देखिए, ये जुगाली कर रहे हैं, यानी कि जो खाना खाया उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं और कुछ आराम फरमा रहे हैं। बेबी आप यहाँ आ गए। ये हमारा सबसे सीधा बच्चा है, इसका बहुत सीधा है, ये बहुत सीधा ये बेबी है। तो ये है हमारी कुछ 1500 स्क्वायर फीट में ये डेयरी बनी हुई है ना जाना? 1500 स्क्वायर फीट है ना कत्तुक चू? कितना स्क्वायर फीट है हमारा डेयरी का? तो ये है 40 बाई 25 में है। कवर्ड एरिया इसका है। साइड में थोड़ा सा आने जाने के लिए चारों तरफ से जगह छोड़ी हुई है ताकि क्लीनिंग वगैरह इजीली हो सके। तो इनको दो समय चारा दिया जाता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर दानी काम कर रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग का कुछ काम कर रहे हैं। जाना आप क्या काम कर रहे हैं? तो इसकी जो हमारी ये जो इसका जो छत है, ये थोड़ा सा हम खुला रखते हैं। जब बारिश आती है या सर्दी होती है तो हम ये जो पॉलीथीन है उससे हम कवर कर देते हैं। मतलब एक लंबी सी ये शीट है टारपुलिन की, तो उससे हम कवर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर दानी ने देखे, एक्चुअली थोड़ा सा ये पहले से नीचे थी, ये जो इसका छत है टीन का, ये थोड़ा नीचे था। तो फिर दानी ने इसको ऊपर उठाया थोड़ा सा। और ये साइड से देखिए, ये नाली लगाई है, ये नाली तो रेडीमेड आई है। और जो टीन का पानी है इस पे जाएगा और फिर वो साइड में डाउन पाइप से गिरेगा। तो मैं बात कर रही थी अपनी काऊ डेयरी की कि यहाँ पे 20 से 22 गाय हैं। तो 2 बार हम इनको चारा देते हैं। एक बार सुबह देते हैं 4:30 बजे के आसपास, 4 से 4:30 बजे के बीच में इनको चारा दे दिया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लैक्टिंग मशीन से, ये है लैक्टिंग मशीन, इसको ढक करके रखा हुआ है। दूध वाली मशीन है, इसमें स्टील बकेट है 30 लीटर वाली, इससे मशीन से दूध निकाला जाता है। और उसके बाद इनको पानी दिन में 3-4 बार पानी पिलाया जाता है। पानी के लिए पाइपलाइन फिटिंग की हुई है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन फिटिंग की हुई है। तो जब पानी इनको दिया जाता है तो वहाँ से ऑन कर देते हैं, तो इसके अंदर ये पानी अपने आप भर जाता है। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने भूसा भी डाल दिया है, ऐसे इनको पानी पिलाया जाता है। और इनको जो हम खाना देते हैं उसमें जो खाना दिया जाता है उसमें भूसा होता है, उसमें हरा चारा होता है। हरा चारा में जो सीजनल होता है, आजकल जैसे मक्का चल रहा है और जई चल रही है, और उसमें हम उनके मतलब चारे में ऐड करते हैं उड़द की दाल का छिलका, चूरी, चने की चूरी, आटे का दलिया, नमक, खाने वाला सोडा और ये सब चीज़ें। और जो हमारा होममेड एक और है, उसमें बिनौला होता है और खल होता है, ये सब भिगा करके दिया जाता है इनको, जो कि ये बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और वो हमारे जो दूध का जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें हम इनको देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं। बीच में इनको एक बार दलिया भी दिया जाता है, जो कि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ कि हम दलिया में क्या क्या देते हैं।
उसके बाद शाम का जो हम इसमें मतलब शाम का जो कार्यक्रम शुरू किया जाता है, तो शाम का कार्यक्रम शुरू किया जाता है कुछ 3:30 बजे से, 3-3:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि दानी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे डेयरी का सारा ही काम दानी ने स्वयं किया। दानी यानी कि मेरे हस्बैंड ने स्वयं किया है। उसमें जो पहले जैसे दिल्ली मेट्रो में उन्होंने देखा था छोटे छोटे से सीमेंट के ब्लॉक बना करके पूरे पुल बना दिए गए, उसी प्रकार से दानी ने छोटे छोटे से 3x2 या 2x3 ऐसे उन्होंने सीमेंट और ये RCC के ब्लॉक बनाए। उसके साइड में एक एक लोहे की रॉड रहती थी, फिर उसको खड़ा किया, फिर उसको लोहे के जो वहाँ पे एंगल जा रहा था उसके साथ उसको वेल्ड किया उस प्रकार, और उसके ऊपर फिर एक और ऐसे ही लेयर की। तो इस हिसाब से देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसी हिसाब से ये डेयरी की दीवार, इनके खाने का सब कुछ बनता चला गया। और यहाँ पर उन्होंने जो पानी की व्यवस्था की है, पानी हमें बाल्टी से पिलाना नहीं पड़ता है, पानी की पाइप फिटिंग उन्होंने अंडरग्राउंड करी है। तो पाइप है उसको हम ऑन कर देते हैं, मोटर ऑन कर देते हैं, जिससे कि पानी उनके जो पानी का जो एक स्पेस बनाया है, जो जगह बनाई है, उसमें वो पानी भर जाता है। और उसका जो पानी वाला जो एक जो जगह बनाई है, उसमें तीसरे और चौथे दिन चूने की कलाई कर दी जाती है, यानी कि चूने का एक बार पॉलिश जैसा कर दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम भी उनको मिलता रहे। और ये यहाँ पर इन्होंने चारा काटने की मशीन को फिक्स किया हुआ है। ये बिजली से चलती है। जब भी खेत से चारा आता है तो यहीं पे काटा जाता है और यहीं पे काट करके फिर फैला देते हैं ताकि वो खराब ना हो। और ये है ड्रम, हाफ काटा है दानी ने इसको। इसमें ही इनका खाना यानी कि चारा जो मिक्स करके बनाया जाता है, भूसा और जो भी अनाज और हरा चारा मिक्स करके जो बनाते हैं इसी में। और भूसा को हम हमेशा भिगाकर यूज़ करते हैं। इसके नीचे एक जाली है ताकि धूल मिट्टी सब वहाँ से निकल जाती है ड्रेन होकर के। और भूसा भिगा करके देने का एक फ़ायदा, एक तो उसमें जो धूल मिट्टी है वो नहीं आती है। जब भूसा बनाते हैं, चारा जब बनाया जाता है, तब वो उसकी धूल नाक में नहीं बैठती है। और ये है हमारा जनरेटर हाउस। यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है। जब भी लाइट जाती है तो हम जनरेटर को स्टार्ट करके फिर मिल्किंग मशीन से दूध हम इजीली निकाल लेते हैं। पहले जनरेटर नहीं था तो थोड़ी सी दिक्कतें होती थी लाइट जाने पे। और इस प्रकार से ये है हमारी डेयरी। यहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ काफ बोलते हैं जिनको, वो भी हैं। वो थोड़ा साइड में उनकी अलग जगह है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग साइड में रखा जाता है। और अब इनका हो चुका है शाम का चारा का टाइम हो चुका है। तो ये सारे मुस्तैद हो चुके हैं। इनको पता है कि हमारा टाइम हो चुका है खाना मिलने का। तो ये सारे तैयार हो चुके हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं और जुगाली भी कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने खाया है उसको जो ऐसे च्युई करके चबा करके इनका खाना डाइजेस्ट होते हैं। तो जुगाली करना, अगर कोई जानवर जुगाली नहीं करता है तो इसका मतलब कि वो थोड़ा सा उसकी तबीयत नासाज है। तो ये है दानी ऊपर काम कर ही रहे हैं अभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा एक छोटा सा डेयरी फार्म है। यहाँ एवरीडे 225 से 30 लीटर दूध मतलब प्रोडक्शन है हमारी। वो रिटेल में चला जाता है, घर से ही चला जाता है। और कुछ जो है आउटसाइड डिलीवर किया जाता है, जैसे कि गोविंदपुर, गढ़वाल, हल्द्वानी में, और गिरजा विहार। और गिरजा विहार के आगे भी एक कॉलोनी है, ऊंचा पुल, कटघरिया और बिठौरिया और पीली कोठी। तो इस डेयरी को हम दोनों लोग अच्छे से चलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जो मैंने जानकारी अपने डेयरी से दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यहाँ पर हमारी माताजी तैयार हो चुकी हैं शाम की चाय पीने के लिए। तो अब मैं बनाती हूँ इनके लिए चाय, फिर ये जाएंगी घूमने के लिए। मम्मी तब तक हुक्का पी रही हैं, हुक्का मार रही हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी ही अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, वीडियो को सराहें, लाइक करें। बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले व्लॉग में।